नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग की एक जबरदस्त भर्ती के बारे में, लेक्चरर पदों के लिए। चलिए इसको एकदम डिटेल में समझते हैं ताकि ये पता चल सके कि ये मौका कितना बड़ा हो सकता है। हाँ, तो जेपीएससी ने हाल ही में एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2026 निकाला है और ये भर्तियां हैं झारखंड के सरकारी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स में लेक्चरर के पदों के लिए। और देखिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कुल मिलाकर 349 वैकेंसीज हैं। मतलब जो लोग टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये वाकई एक बहुत बड़ा मौका है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सब कुछ समझते हैं। हम देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी असल में है क्या, कितनी वैकेंसीज हैं और सैलरी क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन कैसे होगा, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है, और हाँ सबसे ज़रूरी तारीखें और चेकलिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पूरी भर्ती आखिर है किस बारे में। तो देखिए ये जो पद हैं ये झारखंड के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स में लेक्चरर के लिए हैं। इसमें विमेंस पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स भी शामिल हैं। सोचिए ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है राज्य के फ्यूचर इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स को तैयार करने की। चलिए अब आते हैं उन नंबर्स पर जिनका सबको इंतजार रहता है कि भाई वैकेंसीज कितनी है और सैलरी का क्या हिसाब है। वैसे तो कुल 16 अलग अलग सब्जेक्ट्स में पद निकले हैं, पर जो सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं वो हैं कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग जैसी फील्ड्स में। और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। मतलब स्टार्टिंग पे ही लेवल 9A में 56,100 रुपये या लेवल 10 में 57,700 रुपये से शुरू हो रही है। ये एक बहुत ही सॉलिड स्टार्ट है। तो ठीक है, सैलरी अच्छी है, मौके भी हैं, पर सवाल ये है कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं? चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, एलिजिबिलिटी ना आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। मतलब अगर आप इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास फर्स्ट क्लास में बीटेक या बीएस की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर आप साइंस या ह्यूमैनिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट क्लास में मास्टर्स डिग्री तो चाहिए ही, साथ में नेट, जेट या एसीटेट जैसा कोई टेस्ट भी क्लियर किया होना ज़रूरी है। ओके, अब आते हैं शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर कि आखिर कैंडिडेट्स को चुना कैसे जाएगा, आपका एप्लीकेशन दूसरों से कैसे कंपेयर होगा। तो पूरा का पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना वो 100 पॉइंट्स का है और इसमें से देखिए 80% वेटेज यानी 80 पॉइंट्स सीधे सीधे आपके एकेडमिक्स और रिसर्च स्कोर से आएंगे और बाकी के जो 20 पॉइंट्स हैं वो इंटरव्यू के लिए रखे गए हैं। और ये 80 पॉइंट्स कैसे बटे हैं वो देखिए। आपके एकेडमिक रिकॉर्ड की हर चीज़ मैटर करती है। पोस्ट ग्रेजुएशन के सबसे ज़्यादा 20 पॉइंट्स हैं। ग्रेजुएशन, पीएचडी और गेट या नेट जैसी क्वालिफिकेशंस के लिए 15-15 पॉइंट्स है। इतना ही नहीं, आपके रिसर्च पब्लिकेशंस, टीचिंग एक्सपीरियंस और यहाँ तक कि अवार्ड्स के लिए भी पॉइंट्स दिए जाएंगे। हाँ, लेकिन ये जो रिसर्च पब्लिकेशंस की स्कोरिंग है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। तो चलिए इसको थोड़ा और करीब से देखते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो शेड्यूल 1 है उसमें इसका पूरा डिटेल फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन हम इसकी जो मेन पॉइंट्स है ना उनको समझ लेते हैं। देखिए मोटी मोटी बात यह है कि पब्लिकेशंस के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 पॉइंट्स मिल सकते हैं। पॉइंट्स आपको पेयर रिव्यूड पेपर्स, पोस्टर्स और आईएसबीएन वाली किताबों के लिए मिलेंगे। और हाँ, अगर पेपर जॉइंट ऑथरशिप में है तो उसका भी एक नियम है। अगर 2 ऑथर हैं तो पहले वाले को 60% और दूसरे को 40% पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर 2 से ज़्यादा हैं तो पहले को 50, दूसरे को 30 और बाकी बचे हुए को 20% में से हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया है कि क्या चाहिए और सिलेक्शन कैसे होगा। तो अब अगला सवाल, अप्लाई कैसे करना है, क्या है पूरा एक्शन प्लान। देखिए ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आपको जेपीएससी की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर करना होगा। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फीस देनी है और फिर ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, आपको भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट और सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज पोस्ट से जेपीएससी ऑफिस भेजनी होगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो ये कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और बीसी कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये हैं, जबकि झारखंड के एससी/एसटी के लिए 150 रुपये। और जो लोग 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। अब हम लगभग आखिरी में आ गए हैं और ये सेक्शन सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, यानी डेडलाइंस और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट।
ये तारीखें आप कहीं लिख लीजिए या अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। 20 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगे। 12 मार्च ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। फीस जमा करने के लिए 14 मार्च तक का टाइम है। और सबसे ज़रूरी, आपकी एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी 25 मार्च तक जेपीएससी ऑफिस पहुंच जानी चाहिए। एक भी डेट मिस हुई तो मुश्किल हो सकती है। तो जब आप हार्ड कॉपी भेजेंगे तो क्या क्या भेजना है? एप्लीकेशन का प्रिंट आउट, फीस की रसीद का प्रिंट आउट और आपकी सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, 10वीं से लेके पीएचडी तक सबकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। और हाँ, अगर लागू होता है तो कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाना न भूलें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि फाइनल मेरिट लिस्ट आपके एकेडमिक्स और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स को जोड़कर ही बनेगी। तो ये थी इस भर्ती की पूरी जानकारी। अब जब पूरा प्रोसेस साफ है तो सवाल ये उठता है कि आपकी एप्लीकेशन का सबसे मजबूत हिस्सा कौन सा होगा, जिस पर आप सबसे पहले फोकस करेंगे।